एक बार राधा ने श्री कृष्ण से पूछा कि माधव, प्यार का असली मतलब क्या होता है। श्री कृष्ण ने हंसकर कहा कि राधे, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार कहाँ होता है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना, ये वक्त है, चेहरे जरूर याद रखता है। डर कर इससे रोना नहीं, अदम्य साहस भरा तुझ में, धीरज अपना खोना नहीं। उजियारा जग में फिर आएगा, वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। पोंछ ले गम के आंसू अपने, बीच समझकर बोना नहीं। छोड़ा जिसने साथ तुम्हारा, यादों को उसकी ढोना नहीं। खुशियों का पल फिर आएगा, वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। एक बार एक इंसान बहुत दुखी था। वो अपने जीवन में कुछ समय से बहुत सारी मुसीबतों से जूझ रहा था। वो हमेशा सोचता था कि मैं अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इसके साथ साथ मैंने खुद के लिए भी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया है। मैं ऐसी ज़िंदगी जी रहा हूँ, कभी कभी लगता है कि ज़िंदगी और इन सारी मुसीबतों को एक साथ ख़त्म कर दूँ। ये इंसान हमेशा बस इसी तरह सोचता रहता था। एक दिन वो नज़दीक के एक बहुत ही बड़े तपस्वी के पास चला जाता है। वो घने जंगल में बैठे तपस्वी को अपनी सारी हकीकत बता देता है और कहता है कि तपस्वी जी, आप तो इतनी साधना करते हो, अपनी तपस्या से आप इस वास्तविक ज़िंदगी के हर हिस्से से ज्ञात हो। क्या आप मुझे मेरे बुरे वक्त में से निकलने का कुछ रास्ता बता सकते हो। मैं 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए और एक छोटा सा संसार चलाने के लिए भी नाकामयाब हूँ। मैंने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं की। मैं एक साधारण सा इंसान हूँ। मुझे कुछ भी करके इस बुरे वक्त से बाहर निकलना है। तपस्वी जी, मुझे ऐसा आसान सा मार्ग बताओ जिसकी वजह से मैं फिर से सुकून और खुशी की ज़िंदगी जी सकूं। क्योंकि आप बहुत गहरी ज्ञान की बातें बताओगे तो मैं उसे आत्मसात नहीं कर पाऊंगा। तपस्वी कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें एक काम बताऊंगा। वो काम तुम्हें 7 दिन तक करना होगा। सामने वाली नदी के उस पार एक छोटा सा मंदिर है, लेकिन उस मंदिर की अगल बगल के पेड़ पर बहुत सारे पंछियों के घोंसले हैं। वो पंछी बहुत किलबिलाहट करते हैं, जिसकी वजह से इस वन की शांति नष्ट हो जाती है। तुम उस पंछियों के घोंसलों को लगातार 7 दिन तक तोड़ते रहो। हाँ, लेकिन एक बात जरूर याद रखना, जब भी तुम इन पंछियों का घर तोड़ोगे तब उसमें कोई भी पंछी मरना नहीं चाहिए। तपस्वी जी के कहने का मतलब उस इंसान की समझ में नहीं आया, लेकिन वो वहाँ से तपस्वी जी ने जो बताया था वो काम करने के लिए चला गया। इस इंसान को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में इतने बड़े तपस्वी जी ने उनको इन सारे पंछियों का घर तुड़वाने का पाप उसके हाथों में क्यों दे दिया। जब ये इंसान नदी के उस पार पहुंचता है तब बहुत ही प्रसन्न वातावरण में उसे पंछियों के बहुत सारे घोंसले दिखाई देते हैं। वो इन सारे पंछियों को देखकर सोचता है कि अरे, ये पंछी तो कितनी सारी मेहनत के साथ कण कण इकट्ठा करके अपना घोंसला बना रही हैं, अपने परिवार को चला रही हैं, और मैं इनका घर तोड़ने जा रहा हूँ। लेकिन फिर उसने तपस्वी जी की बात याद करके इन सारे घोंसलों को तोड़ना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सारे पंछी घबरा गए और वो अगल बगल में दूसरे पेड़ पर जा बैठे और सुरक्षित जगह ढूंढने के लिए किलबिलाहट करने लगे। देखते देखते पंछियों का बड़ा घोंसला टूट गया। ये इंसान उन सारे घोंसलों को छोड़कर अपने घर लौटने निकला। इस इंसान का मन बहुत दुखी था। वो बहुत उदास नजर आ रहा था। रात में लेटे लेटे वो सोचने लगा कि मैंने तो इन पंछियों का घोंसला तोड़ दिया, आज उनका पूरा घर टूट गया। जो काम तपस्वी जी ने बताया था वो काम तो मैं पूरा कर चुका हूँ। अभी वापस जाने से क्या फ़ायदा होगा। दूसरे दिन सुबह ये इंसान फिर से एक बार इन पंछियों के घोंसले तोड़ने के लिए नदी पार करके चला गया। उसने देखा तो वहां उन पंछियों ने फिर से कण कण इकट्ठा करके अपने घोंसले को बनाने की शुरुआत की थी। ये दृश्य देखकर उस इंसान के मन में आया, अरे, मैंने तो कल इन पंछियों का घोंसला तोड़ दिया था और आज ये फिर से छोटी छोटी चीजें इकट्ठा करके अपना घर बनाने में लगे हैं। ये तो कितने मूर्ख हैं। ये देखकर उसको थोड़ा बहुत हंसने को हुआ, लेकिन फिर वो तपस्वी जी की बात याद करके उन पंछियों का घोंसला तोड़ने लगा। देखते देखते फिर सारे पंछी पहले जैसे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर उड़ने लगे और फिर उस मनुष्य ने लौटने से पहले उन पंछियों के टूटे हुए घोंसले पर ठंडा पानी डाल दिया।
जो ये पंछी फिर से एक बार ये घोंसला बना न पाए। वो फिर से अपने घर लौट गया और रात बिस्तर में लेटे लेटे सोचने लगा, तपस्वी जी के कहने पर मैंने तो इन पंछियों का घर दोबारा तोड़ दिया। ये तो बहुत गलत काम है। क्या सच में ये तपस्वी जी ही हैं, या फिर ये कोई गलत इंसान है जिसे सिद्धि न प्राप्त हुई हो और मुझे बेवकूफ़ बना रहा हो। जाने दो, मैं पहले उसने बताया काम पूरा कर देता हूँ और उसके बाद देखता हूँ, सब कुछ पता चल जाएगा। तीसरे दिन सुबह ये इंसान उठकर नदी के पार फिर जाता है और देखता है कि वहाँ पर उस इंसान की कोई घोंसला नज़र ही नहीं आता, ना पंछी नज़र आते हैं। वो सोचता है कि अभी तो ये पंछी यहाँ से चले गए हैं, तो अभी मेरे वापस इसी जगह आने का क्या फ़ायदा। तो अभी उन तपस्वी के पास चला जाऊंगा और उनको बताऊंगा। ये इंसान सिर्फ मुड़कर नदी पार करके तपस्वी जी की ओर जाने निकलता है। तभी उसको वहाँ पर एक नया और बड़ा घोंसला दिखने को मिलता है, जो इन्हीं पंछियों ने बनाया हुआ होता है। यानी ये पंछी अपने नए घोंसले को बनाकर वहाँ पर वास कर रहे थे। ये देखकर इंसान सोचता है कि शायद तपस्वी जी को पता था कि ये पंछी अपना एक घोंसला बदलकर दूसरी जगह नया घोंसला बनाकर रहने लगते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे इन पंछियों का घोंसला तोड़ने के लिए कहा था। लेकिन इस सारे दृश्य को देखकर ये इंसान कमज़ोर पड़ गया था, क्योंकि ये इंसान भी पहले से ही वक्त का मारा हुआ था। उसको लग रहा था कि शायद हमने इन पंछियों की मदद करनी चाहिए। इसके अलावा तो हम इन पंछियों का घर तोड़ रहे हैं, बल्कि वो इंसान तपस्वी जी ने बताए हुए काम को बस निभा रहा था। वो फिर से एक बार इन पंछियों का नया घोंसला भी तोड़ देता है और वो वापस लौटने के लिए निकलता है। जब वो वापस अपने घर लौटने के लिए निकला तो इस बार पहले से ज़्यादा दुखी था। वो सोने से पहले फिर सोचने लगा कि मैं कितना बुरा हूँ, शायद मैं शैतान बन गया हूँ। मैं इन पंछियों को उनका नया घर तक बसाने नहीं दे रहा। वो चौथे दिन फिर से नदी पार करके इन्हीं पंछियों के लिए घोंसले की ओर चला गया। उनके नए घोंसले के पास जाकर देखता है कि इन पंछियों ने दूसरी जगह अपना घोंसला फिर से बना लिया और वो पहले से ज़्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रहे थे। ये देखकर उस इंसान को लगा कि पंछी मेरे से कितने छोटे हैं, तो भी ये हार नहीं मान रहे हैं। मैंने कितनी बार इनका घोंसला तहस नहस कर दिया, तो भी ये फिर से उभरने की कोशिश कर रही हैं। ये देखकर तपस्वी के कहने पर वो फिर से एक बार पंछियों के बनाए नए घोंसले को भी तोड़ देता है। और जब वो अपने अहंकार से बाहर आया, तब उसे पता चला कि उसके हाथ से कुछ पंछियों की मौत हो गई है। इस बार से सारा दृश्य देखकर ये इंसान रोते रोते अपने घर वापस लौट गया और फिर वो सोने से पहले सोचने लगा कि मैं इन पंछियों पर बहुत अत्याचार कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा अत्याचार अभी मैं नहीं कर पाऊंगा। 5वें दिन वो उठकर इन पंछियों को खाना खिलाने के लिए घास लेकर पहुंच जाता है। इस वक्त उस इंसान के मन में इन सारे पंछियों के लिए प्यार और प्रेम भाव बसा था। वो फिर एक बार नदी पार करके उन पंछियों के घोंसले की ओर चला गया। फिर उसने देखा कि ये पंछी फिर से एक बार ज़्यादा ऊर्जा के साथ घोंसला बनाने में लगे हैं। उसने इन पंछियों को खाना खिलाया और वो अगले 3 दिन तक बिल्कुल ऐसा ही करता रहा। 7 दिन के बाद ये इंसान उन्हीं तपस्वी जी के पास जंगल में चला जाता है और कहता है कि तपस्वी जी, जैसे आपने बताया था वैसे मैंने बताया हुआ काम पूरा करने की कोशिश की। मैंने उन पंछियों के घोंसलों को एक नहीं बल्कि 4 बार तहस नहस किया, लेकिन मेरे हाथ से गलती हो गई। चौथे दिन उन घोंसलों को तहस नहस करते वक्त मेरे हाथ से कुछ पंछी मर गए। मैंने आपका काम पूरा नहीं किया और मुझे पता है कि आप मुझे वो तरीके नहीं बताओगे जो मुझे मेरे बुरे वक्त से बाहर निकाल सकें। लेकिन मुझे नहीं लगता तपस्वी जी मैंने कुछ गलत किया। तो चलो मैं मेरे घर वापस चला जाता हूँ, मुझे वापस जाने की आज्ञा दो। ये बात सुनकर तपस्वी जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि अरे इंसान, तुझे घर जाने की इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा जलपान करो, उसके बाद तुम लौट जाओ। तपस्वी जी इस युवक इंसान के हाथ से पानी का लोटा दे देते हैं। ये इंसान जल लेता है। इसके बाद तपस्वी जी इस इंसान से पूछते हैं कि अरे बेटा, तुम उन पंछियों का घोंसला क्यों तबाह नहीं कर पाए। तब इस इंसान ने सारी
हकीकत बताते हुए जवाब दिया कि तपस्वी जी, मैंने एक बार नहीं, 4 बार उन पंछियों का घोंसला तोड़ दिया, लेकिन वो नई जगह अपना घोंसला बना रहे थे। तपस्वी जी कहते हैं कि अरे इंसान, तुम इन पंछियों से कितना विशालकाय हो। जरूर उन पंछियों से ज्यादा शक्ति तुम्हारे पास थी, लेकिन फिर भी तुम उनका घर आखिर क्यों नहीं तोड़ पाए? तुमको उन पंछियों का घर तोड़ने के लिए नहीं भेजा था, बल्कि तुम्हें सीखने के लिए भेजा था। तुम्हें जरूर इन चीज़ों से कुछ सीख मिली होगी। तुम्हारे लिए पहली सीख है, जब तुमने पंछियों का घोंसला कितनी भी बार तबाह करने की कोशिश की, लेकिन वो पंछी तुम्हारी कृति से टूटे नहीं, बल्कि वो फिर से उभर कर नया घोंसला बनाने की कोशिश कर रहे थे। जीवन ही कार्यशीलता का नाम है। जीवन ही क्रमशीलता का अर्थ है। इतने छोटे पंछी हर रोज टूट कर भी हार नहीं मान रहे थे। वो हर दिन और हर नई ऊर्जा के साथ अपना घोंसला बना रहे थे। लेकिन हम इंसान 1-2 बार ही दुख मिलने पर टूट जाते हैं, हार जाते हैं। इतना ही नहीं, हम में से कुछ इंसान दुख मिलने पर, हार मिलने पर इस जीवन को ही खत्म कर देते हैं। जीवन इतना भी कठिन नहीं है जितना हम सोचते हैं। सच में जीवन ही कर्मशीलता का दूसरा नाम है और मृत्यु अंतिम सत्य है। इसलिए नौजवान, तुम मृत्यु आने से पहले बस कर्म करो, बाद में तो परम विश्राम को जाना ही है। अभी तुमने इस छोटे पंछियों से सीख ली होगी। तुमने देखा वो पंछी आकार से जरूर छोटे हैं, लेकिन वो मन से बड़े थे। वो विशालकाय थे, लेकिन उनका मन तुम्हारे मन से बड़ा था। बस प्रयास करना ही हमारे हाथ में होता है, और जीवन में हर वक्त प्रयास करना चाहिए। जो हर बार प्रयास करता है, उसे के सामने प्रकृति भी घुटने टेक देती है। इस तरह से दुखी इंसान सुखी इंसान में बदल गया था। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपने भी तपस्वी जी के माध्यम से इस कहानी की सीख से जो सीख ली होगी, वो आपके जीवन में ज़रूर काम आएगी। उसे अपने जीवन में आप ज़रूर इस्तेमाल करोगे। धन्यवाद।